आज बत्ती भी बार बार जा रही ना, क्यों? बोले 6 दिन से जनरेटर खड़ा, ये सोच रहा कि हमने तो कुछ सेवा की ही नहीं। तो बोले आज 7वें दिन कम से कम 7 बार हम सेवा करेंगे। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। आज इन बालकों ने जाकर के देखा कुएं के अंदर विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ। डर गए, और जब डर गए तो जाकर के कन्हैया जी से कहा, कन्हैया जी आए, गेंद को निकालने के लिए भगवान ने अपना हाथ लंबा किया। भगवान के हाथ का स्पर्श गिरगिट को हुआ, और गिरगिट को जैसे ही स्पर्श हुआ, गिरगिट ने गिरगिट योनि छोड़ दी। भगवान के सामने पुरुष के रूप में हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान इससे परिचय पूछने लगे, भैया आप कौन? बड़े अभिमान में कहने लगा, हमको नहीं जानते। नृगो नाम नरेंद्रो हम। बोले महाराज हम नृग नाम के राजा हैं, राजा। भगवान ने कहा, तुमने ऐसा कौन सा काम किया कि लोग तुमको जाने? तो ये बोला, महाराज हमने इतनी गाय दान करी, इतनी गाय दान करी, ये हमको स्वयं नहीं पता हमने कितनी गाय दान करी। भगवान मन ही मन में मुस्कुराने लगे। लोग एक गाय दान करते हैं तो वैतरणी पार कर लेते हैं। लोग एक गाय दान करते हैं वैतरणी पार कर लेते, और तुम कहते हो हमने जीवन भर गौदान किया। अरे गाय दान करने वाले क्या गिरगिट बनते हैं? भगवान ने कहा, तुमने कैसी गाय दान करी? कहीं ऐसा तो नहीं है जो मरने वाली गाय हो, बिल्कुल बूढ़ी गाय हो, वो तुमने पंडित जी को दी हो? बोले नहीं महाराज, पयस्वनी तरुणी शील रूपा, दूध देने वाली जवान गाय, शीलवान गाय, रूपवान गाय, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। और गाय दान करने का जो नियम है, गाय की सींग में सोना मढ़वा करके, गाय के खुर में चांदी मढ़वा करके हमने वैसे दान किया। भगवान बोले अगर तुमने दान किया तो हो सकता है तुम्हारा धन पवित्र ना हो। ये कहता नहीं, हमने जितनी गाय दान करी, न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा, सारी की सारी गाय हमने न्याय के धन से दान करी, और केवल गाय दान नहीं करी, सावत्सा बछड़े के साथ में गाय दान करी। भगवान बोले अगर तुमने गाय दान करी तो तुमको गिरगिट क्यों बनना पड़ा? राजा नृग कहने लगा, महाराज एक बार की बात है, हमने एक ब्राह्मण देवता को एक गाय दान कर दी। ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के अपने घर गए, घर में जाकर के खूंटे पर गाय को बांध दिया। रात्रि में वो गाय खूंटा तुड़ा करके आ गई, और आकर के हमारी गौशाला में गायों में मिल गई, हम जान नहीं पाए। दूसरे दिन हमने वही गाय एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। पहले वाले ब्राह्मण गाय को खोजते हुए आ रहे थे, दूसरे वाले ब्राह्मण गाय को लेकर के जा रहे थे। मार्ग में दोनों मिले। पहला कहता भैया ये मेरी गाय है, दूसरा बोला ये राजा नृग ने हमें दान करी, ये मेरी गाय है। दोनों ब्राह्मणों ने कहा चलो चल करके राजा नृग से पूछ ले। दोनों राजा नृग के पास में आए। पहला कहता मेरी गाय, दूसरा कहता मेरी गाय। आज राजा नृग को अपनी गलती पता लगी। राजा नृग ने कहा देखो, एक ब्राह्मण ये गाय ले लो, और दूसरे पंडित जी इसके बदले में दूसरी गाय ले लो। दोनों ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले लेंगे तो यही लेंगे, एक के बदले में 10 गाय ले लो, एक के बदले में 100 गाय ले लो, एक के बदले में 1000 गाय ले लो। लेकिन ये दोनों ब्राह्मण कहते नहीं महाराज, हम लेंगे तो यही गाय लेंगे, इसके सिवा हम दूसरी गाय नहीं लेंगे। क्यों? आप कहते हो गाय के बदले में ले लो, गाय के बदले में कुछ लेना मतलब गाय को बेचना, गाय का विनिमय करना। और हम ब्राह्मण गाय को मां कहते हैं,
हम गाय की पूजा करते हैं, हम गाय का विक्रय नहीं करते। हम गाय के बदले में कुछ भी नहीं चाहते। हम लेंगे तो यही गाय लेंगे और नहीं तो हम नहीं लेंगे। गाय एक है, लेने वाले दो हैं। राजा नृग कोई उत्तर नहीं दे पाए, गिरगिट की तरह सर हिलाने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, जाओ महाराज, आप गिरगिट योनि को ही प्राप्त हो जाओ। इतना सुना तो राजा नृग जोर जोर से रोने लगे। अरे ब्राह्मणों, हमने जीवन भर आपको गौ दान करी और जीवन में एक बार गलती करी, आप कहते हो गिरगिट योनि को प्राप्त हो जाओ। ब्राह्मणों को दया आ गई, महाराज दिया हुआ श्राप आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन हम आपको आशीर्वाद भी देते हैं। आपको गिरगिट योनि की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आपने जीवन भर गौ दान किया, इसलिए आपका उद्धार भी गोपाल के हाथों से होगा। आज कन्हैया जी के हाथ लगने से नृग की गिरगिट योनि छूट गई। राजा नृग ने भगवान को प्रणाम किया है और भगवान को प्रणाम करके गए हैं। भगवान ने अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों को शिक्षा प्रदान करी। भगवान कहते, देखो राजा नृग के जीवन की एक गलती थी। राजा ने ब्राह्मण को दान की हुई गाय अपने घर में रख ली, इस कारण उसको गिरगिट बनना पड़ा। भगवान कहते, कोई जहर पी ले, जहर पीने के बाद भी हो सकता है वो बच जाए। ना हम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया, हो सकता है जहर पीने के बाद कोई बच जाए, लेकिन ब्राह्मण का धन खाने के बाद भगवान बोले कोई बचता नहीं। गरुड़ पुराण में 5वें अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक में भाव दिया गया। भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, कोई जहर को खा ले तो हो सकता है मर जाए और हो सकता है बच भी जाए। जहर को खाने वाला हो सकता है बच जाए, हो सकता है मर जाए, लेकिन जिसने एक बार ब्राह्मण का धन खा लिया वो तो मरता ही मरता है। कुलम समूहम दहति, और उसका पूरा का परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का धन पचाने की सामर्थ्य भगवान कहते त्रिलोकी में किसी के पास भी नहीं। ब्राह्मण वंदनीय है, ब्राह्मण पूजनीय है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कहता मेरे भाई कि मैं ब्राह्मण हूं। हमारे यहाँ सामवेद में एक मंत्र आया, इस मंत्र का भाव है, जब कोई जीव मानव का शरीर पाने के बाद अनेकों वर्षों तक ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापता है। जब कोई मानव अनेकों वर्षों तक शीत ऋतु में जल में खड़े होकर के भगवान की तपस्या करता है, तब भगवान कृपा करके उसको ब्राह्मण का शरीर देते। ब्राह्मण सदैव वंदनीय है, ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए।